Good evening, beta. Good evening. Write good evening in the chat section so that we can start today's lecture, beta. Write good evening. Good evening, beta. Good evening. Good evening. Good evening, Dipti. Good evening, Deepali. Good evening, Ahmed, Ashish, Aarti. Good evening to all of you, beta. Good evening. Good evening. चलो बेटा, आज का लेक्चर हम शुरू करते हैं बेटा। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं नंबर सिस्टम। ठीक है, आज से बेटा हम मैथमेटिक्स सीखने जा रहे हैं। कल कल बेटा मैंने आपको कुछ गुरु मंत्र दिए थे जो आपने फॉलो करने थे। आपने बेटा 2 असिस्टेंट अपॉइंट करने थे, इंडोर असिस्टेंट एंड व्हाट आउटडोर असिस्टेंट, वो आपने अपॉइंट किया हुआ होगा। चलो बेटा, तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम क्या होता है वो देख लेते हैं बेटा। ठीक है, नंबर सिस्टम बेटा, टेल मी कौन से नंबर्स आपने पहले पढ़े थे? क्या वो नेचुरल नंबर्स थे बेटा? ठीक है, नेचुरल नंबर्स को बेटा हम काउंटिंग नंबर्स भी कहते हैं, और जो नंबर स्टार्ट होते हैं 1 से, बराबर है। जब हम काउंटिंग करते हैं बेटा, क्या हम 1 से स्टार्ट करते हैं? यस, वी स्टार्ट काउंटिंग फ्रॉम 1। अगर मैं कहता हूं आपको काउंट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन आवर क्लास, तो आप क्या करोगे बेटा? 1 से स्टार्ट करोगे, 1 2 3 4, बराबर है। तो ये जो नंबर्स है इन्हें हम कहते हैं नेचुरल नंबर्स, और इन्हें कहते हैं बेटा हम काउंटिंग नंबर्स। तो जो नंबर स्टार्ट होते हैं 1 से उन्हें हम कहते हैं नेचुरल और काउंटिंग नंबर्स। और सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स को हम डिनोट करते हैं बेटा एन से ना। किससे बेटा? एन से। सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स को हम डिनोट करते हैं एन से। ठीक है, अब इन नेचुरल नंबर के साथ अगर आप जोड़ दे दोगे जीरो, अगर आप जोड़ोगे जीरो तो वो बन जाते हैं होल नंबर्स। तो होल नंबर्स स्टार्ट फ्रॉम जीरो। नेचुरल नंबर के साथ अगर आप जीरो भी लगा दोगे तो बेटा वो बन जाते हैं होल नंबर्स। और सेट ऑफ होल नंबर्स को हम डिनोट करते हैं डब्ल्यू से। किससे बेटा? डब्ल्यू से। सेट ऑफ होल नंबर्स को हम डिनोट करते हैं डब्ल्यू से। अगर इनके साथ आप जोड़ दोगे निगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स, अगर इनके साथ आप जोड़ दोगे निगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स, इट मींस दैट डैश 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 -3 -2 -1, ये निगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स है, और ये हो जाते हैं बेटा आपके होल नंबर्स ना। तो होल नंबर के साथ अगर आप निगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स को जोड़ दोगे तो वो बन जाते हैं इंटीजर्स। क्या बन जाते हैं बेटा? वो इंटीजर बन जाते हैं। और इंटीजर्स को हम डिनोट करते हैं आई से या तो फिर बेटा जेड से। कैपिटल आई से या तो फिर कैपिटल जेड से हम इंटीजर्स को डिनोट करते हैं, ये आपको पता है बेटा। ठीक है, अब बेटा ठीक है, जिन नंबर्स को आप इस फॉर्म में एक्सप्रेस कर पाओ p बाई क्यू, वेर p एंड q आर इंटीजर्स। p एंड q क्या बेटा? इंटीजर है, लेकिन q जो है वो इट इज नॉट इक्वल टू जीरो। q जो है वो जीरो नहीं होना चाहिए। तो इन नंबर्स को बेटा हम कहते हैं रैशनल नंबर्स। क्या कहते हैं हम? रैशनल नंबर्स। फॉर एग्जाम्पल 2/3, 7/8, 7.125, ये बेटा टर्मिनेटिंग डेसिमल है इसका बेटा, इसका ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है। और ये जो है 5.1212, ये क्या है मुझे बोलो? रिकरिंग डेसिमल है। यहां पर 12 जो है वो क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है, तो इसे हम कहते हैं रिकरिंग डेसिमल। क्या कहते हैं इसे हम? रिकरिंग डेसिमल। तो इन नंबर्स को हम कहते हैं रैशनल नंबर्स। ठीक है, एंड एवरी इंटीजर्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू व्हाट? रैशनल नंबर्स, बराबर है। ठीक है, ओके। रैशनल नंबर के अंदर इंटीजर्स होंगे, इंटीजर्स के अंदर बेटा होल नंबर्स होंगे, होल नंबर्स के अंदर क्या होंगे बेटा? नेचुरल नंबर्स होंगे। अंडरस्टूड? समझ में आ गया? ठीक है, अब जिन नंबर्स को हम p बाई क्यू के फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर पाते, जिन्हें हम p बाई क्यू के फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर पाते, उन्हें हम कहते हैं बेटा इरैशनल नंबर्स। क्या कहते हैं हम? इरैशनल नंबर्स कहते हैं। ठीक है, और इरैशनल नंबर्स जो है बेटा वो होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स। उन्हें हम टर्मिनेट नहीं कर सकते। जैसे यहां पर हमने टर्मिनेट कर दिया था, यहां कर आपके ये बेटा नंबर रुक गया था, यहां पर 7.123 ही था, 3 के आगे कुछ नहीं था, लेकिन बेटा यहां पर 5.4265 एंड सो ऑन। ठीक है, पाई भी क्या है मुझे बोलो? इरैशनल नंबर है। √2 इज व्हाट? इरैशनल नंबर। √5 इज व्हाट? इरैशनल नंबर्स। तो जो नंबर्स टर्मिनेट नहीं होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? इरैशनल नंबर्स कहते हैं। अंडरस्टूड बेटा? ठीक है, तो ये है आपके इरैशनल नंबर्स। अब इन सारे नंबर्स को अगर आप एक साथ जोड़ दोगे तो उन्हें हम कहते हैं रियल नंबर्स। क्या कहते हैं उन्हें? हम रियल नंबर्स कहते हैं। सेट ऑफ रियल नंबर्स को हम डिनोट करते हैं कैपिटल आर से। सेट ऑफ रैशनल नंबर्स को हम डिनोट करते हैं कैपिटल क्यू से। सेट ऑफ इरैशनल नंबर्स को हम डिनोट करते हैं पी से या तो फिर क्यू बार से, पी से या तो फिर क्यू बार से। सेट ऑफ इंटीजर्स को हम डिनोट करते हैं आई से या तो फिर जेड से। सेट ऑफ होल नंबर्स को हम डिनोट करेंगे डब्ल्यू से, और सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स को हम डिनोट करेंगे एन से। अंडरस्टूड बेटा? समझ में आ रहा है? अभी तक अप टू 10 स्टैंडर्ड
आपने पढ़ा था कि सेट ऑफ रियल नंबर्स जो है वो होता है लार्जेस्ट सेट ऑफ नंबर्स, लेकिन बेटा वो गलत था। जो भी आपने 10 तक पढ़ा था बेटा वो गलत था। इससे बड़ा भी और एक सेट होता है जिसे हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट, ठीक है, और उसे हम डिनोट करते हैं बेटा कैपिटल सी से। सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स को हम डिनोट करते हैं सी से, किससे बेटा, सी से, और ये होता है लार्जेस्ट सेट ऑफ नंबर्स। 11th में आप पढ़ोगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर का जो सेट है वो होता है लार्जेस्ट सेट ऑफ नंबर्स, ना कि रियल नंबर्स का सेट। कैपिटल आर जो है वो लार्जेस्ट नहीं है। अब कौन लार्जेस्ट है बेटा, सी लार्जेस्ट है। सी के अंदर रियल नंबर्स भी आ रहे हैं और इमेजिनरी नंबर्स भी आ रहे हैं बेटा, ठीक है। रियल नंबर्स यहां पर है और इमेजिनरी नंबर्स मैंने यहां पर लिखे हुए हैं। रियल नंबर्स के बाहर मैंने लिखे हैं इमेजिनरी नंबर्स, और कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर बेटा रियल नंबर्स भी आ जाते हैं और इमेजिनरी नंबर्स भी आ जाते हैं। इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ रियल एंड इमेजिनरी नंबर्स। अब आप मुझसे पूछोगे कि सर इमेजिनरी नंबर्स कौन से होते हैं, विच नंबर्स आर इमेजिनरी, ये आप मुझसे पूछोगे। तो बेटा 11th में हम पढ़ेंगे कि इमेजिनरी नंबर्स कौन से होते हैं, ठीक है। देखो यहां पर मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं कि इमेजिनरी नंबर्स कौन से होते हैं। अगर मैं इक्वेशन ऐसे लिखता हूं बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल टू 0, ऐसे मैंने इक्वेशन लिख दिया, और मैं आपसे पूछता हूं कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स, आपको x का वैल्यू ढूंढना है। आप क्या करोगे, इस 9 को बेटा उस साइड ले जाओगे, वो -9 बन जाएगा। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड, यहां पर आ जाएगा बेटा x इज इक्वल टू, यहां पर आ जाएगा रूट ऑफ -9। रूट ऑफ -9 आ गया, रूट के अंदर बेटा आ गया निगेटिव वैल्यू। तो जब रूट के अंदर निगेटिव वैल्यू आ जाता है वो बन जाता है बेटा इमेजिनरी वैल्यू, वो रियल वैल्यू नहीं होता है, वो होता है इमेजिनरी वैल्यू। अगर रूट के अंदर निगेटिव वैल्यू आ जाता है तो वो होता है इमेजिनरी वैल्यू। कौन सा वैल्यू होता है, वो इमेजिनरी वैल्यू होता है, वो रियल वैल्यू नहीं होता है। अगर कैलसी के ऊपर, कैलकुलेटर के ऊपर अगर आप इसका वैल्यू निकालने जाओगे तो वो आपको मैथ एरर दे देगा, बिकॉज ये जो वैल्यू है ये रियल है ही नहीं, ये वैल्यू बेटा इमेजिनरी है। रूट ऑफ निगेटिव वैल्यू जो है वो बेटा इमेजिनरी होता है। ये हम 11th स्टैंडर्ड ऑनवर्ड्स पढ़ने जा रहे हैं कि रूट ऑफ निगेटिव वैल्यू कैसे होता है, इमेजिनरी होता है। तो अब इसे हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, देखो यहां पर, ठीक है। x इज इक्वल टू रूट ऑफ, क्या इस -9 के लिए मैं रूट ऑफ -1 इंटू 9 लिख सकता हूं? -9 के लिए मैंने क्या लिखा, -1 इंटू 9 लिख दिया। टेल मी, यहां पर √9 का वैल्यू 3 होता है, ये आपको पता है। अब रूट ऑफ -1 को बेटा हम रिप्रेजेंट करेंगे एक सिंबल से, और ये जो सिंबल है बेटा ये इन्वेंट किया है साइंटिस्ट लियोनार्ड आउलर ने। किसने बेटा, लियोनार्ड आउलर ने इस सिंबल को इन्वेंट किया है, और इस सिंबल को हम कहते हैं आयोटा। क्या कहते हैं इसे, हम आयोटा कहते हैं, और इससे बेटा हम ऐसे डिनोट करते हैं आई से, ठीक है। फॉर सिंप्लिसिटी उसे हम आई कहते हैं, लेकिन वो आई नहीं, वो क्या है, आयोटा है। वो क्या है बेटा, आयोटा है, ठीक है। तो रूट ऑफ -1 जो है वो होता है आयोटा। इट मींस दैट आई, दैट इज आयोटा का जो वैल्यू है वो होता है रूट ऑफ -1। नाउ हेंस फॉरवर्ड, इसके आगे बेटा जब भी आप किसी रियल नंबर के साथ आई लगा दोगे तो वो बन जाता है इमेजिनरी नंबर। कौन सा नंबर बन जाता है, वो इमेजिनरी नंबर बन जाता है। किसी भी रियल नंबर के साथ अगर आप आई लिख दोगे तो वो जो नंबर है वो बन जाता है इमेजिनरी नंबर, ठीक है। तो जिस सेट के अंदर रियल नंबर्स भी होंगे और इमेजिनरी नंबर्स भी होंगे उस सेट को हम कहते हैं सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, और ये होता है लार्जेस्ट सेट ऑफ नंबर्स। क्या होता है बेटा, लार्जेस्ट सेट ऑफ नंबर्स होता है। क्या यहां तक क्लियर बेटा? इतने नंबर्स हमने पढ़ने हैं इन 11th एंड 12th स्टैंडर्ड, ठीक है। कौन कौन से नंबर्स पढ़ने हैं बेटा, हमें हमें पढ़ने हैं नेचुरल नंबर्स, उसके बाद होल नंबर्स, उसके बाद बेटा इंटीजर्स, उसके बाद आते हैं रैशनल नंबर्स, उसके बाद आते हैं इरेशनल नंबर्स, उसके बाद आते हैं बेटा रियल नंबर्स, और लास्ट में आते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कौन से आते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर्स आते हैं, ठीक है। अब देखो बेटा ध्यान से देखो, अगर मैं दो रैशनल नंबर्स ऐड करता हूं, मल्टीप्लाई करता हूं, सबट्रैक्ट करता हूं,
तो जो रिजल्टेंट नंबर आएगा वो भी रैशनल नंबर ही आएगा। ठीक है, अगर मैं दो रैशनल नंबर को डिवाइड करता हूं और डिनोमिनेटर मुझे जीरो नहीं चाहिए, तो वो भी क्या बन जाएगा बेटा, रैशनल नंबर ही बन जाएगा। व्हाट डज इट मींस, इट मींस दैट दो रैशनल नंबर्स में ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड करूंगा तो रिजल्टेंट नंबर जो है वो भी रैशनल ही आ जाएगा। ठीक है, अब देखो यहां पर अगर मैं रैशनल और इरैशनल को ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड करता हूं, डिवाइड जीरो से नहीं करना है। ठीक है, अगर मैं एक ले लेता हूं रैशनल नंबर, एक ले लेता हूं इरैशनल नंबर, उनको मैं ऐड कर रहा हूं, सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं, मल्टीप्लाई कर रहा हूं, डिवाइड कर रहा हूं, तो जो रिजल्टेंट नंबर आएगा वो इरैशनल ही आएगा। क्या आएगा बेटा, इरैशनल ही आएगा। ठीक है, अब यहां पर देखो अगर मैं दो इरैशनल नंबर्स ले लेता हूं, उनको ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड करता हूं, तो जो रिजल्टेंट नंबर है बेटा वो रैशनल भी हो सकता है या तो फिर इरैशनल भी हो सकता है। इट मे बी रैशनल और इट मे बी इरैशनल नंबर। जब दो इरैशनल नंबर के ऊपर ऑपरेशन करोगे तो वो रैशनल भी आ सकता है या तो फिर इरैशनल भी आ सकता है। अंडरस्टूड बेटा, ये जो ऑपरेशंस मैंने बताए अभी ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑपरेशंस है ऑन नंबर सिस्टम्स। तो इतने सारे नंबर्स बेटा हमने पढ़ने हैं इन 11th 12th स्टैंडर्ड। क्या यहां तक क्लियर है? अगर क्लियर है बेटा तो चैट सेक्शन में राइट यस, फटाफट जल्दी जल्दी यस लिखो। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, सभी को समझ में आ रहा है। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, सारे लोग लिखेंगे राइट यस इन द चैट सेक्शन फटाफट। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है, चले आगे। ठीक है, तो यहां तक बेटा हमने नंबर सिस्टम्स पढ़ लिए, कितने नंबर सिस्टम्स होते हैं वो हमने पढ़ लिया। ठीक है, चले आगे, चलो बेटा आगे चलते हैं। नाउ नेक्स्ट नंबर्स आर प्राइम नंबर्स। अब प्राइम नंबर्स क्या होते हैं ये आपको अच्छी तरह से पता है, जिसके जिस नंबर के जिस पॉजिटिव, ठीक है, नेचुरल नंबर्स के जिस बेटा पॉजिटिव सॉरी इंटीजर्स के जिस पॉजिटिव इंटीजर्स के दो ही फैक्टर्स होंगे। कितने होंगे? दो ही फैक्टर्स होंगे। पहला फैक्टर होगा वन, दूसरा फैक्टर होगा वो खुद। ठीक है, अगर दो ही फैक्टर्स आ जाते हैं तो उस नंबर को हम कहते हैं प्राइम नंबर। क्या कहते हैं उसे? हम प्राइम नंबर कहते हैं। ठीक है, तो प्राइम नंबर क्या होता है बेटा? ए पॉजिटिव इंटीजर विच हैज ओनली टू फैक्टर्स, वन एंड इटसेल्फ इज कॉल्ड एज ए प्राइम नंबर। ठीक है, कौन से प्राइम नंबर होते हैं? क्या टू प्राइम है? यस सर, टू प्राइम है। क्या थ्री प्राइम है? यस, थ्री प्राइम है। 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 एंड सो ऑन। ये जो नंबर्स है बेटा ये सारे प्राइम नंबर्स है। चेक कर लो, इनके दो ही फैक्टर्स आपको मिलेंगे। पहला फैक्टर तो वन होगा, ये नंबर्स वन से डिवाइड हो जाएंगे, और ये नंबर्स खुद से ही डिवाइड होंगे, किसी और नंबर से डिवाइड नहीं होंगे। तो इन नंबर्स को हम क्या कहते हैं? प्राइम नंबर्स कहते हैं। और टेल मी, इनमें से कौन सा एक अकेला प्राइम नंबर ऐसे है जो इवन भी आपको दिखाई दे रहा है? क्या एक ही नंबर इवन है यहां पर? यस सर, एक ही नंबर इवन है, वो है आपका टू। सो टू इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। टू इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। टू एक अकेला प्राइम नंबर है, इवन प्राइम नंबर है। ठीक है, ओके, तो ये है बेटा इवन प्राइम नंबर, और ये सारे क्या है? प्राइम नंबर्स है। तो प्राइम नंबर्स क्या होते हैं ये आपको बेटा पता चल गया। ठीक है, बाद में आ रहे बेटा आपके कंपोजिट नंबर्स। क्या आ रहे हैं आपके? कंपोजिट नंबर्स आ रहे हैं। टेल मी विच नंबर्स आर कंपोजिट? जिनको तीन या उससे ज्यादा फैक्टर्स होते हैं, जिनके तीन या तो फिर उससे ज्यादा फैक्टर्स होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? कंपोजिट नंबर्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखो यहां पर, फॉर एग्जाम्पल फोर। फोर के कितने फैक्टर्स आने चाहिए बेटा? वन तो होगा ही होगा, टू भी होगा, और फोर खुद भी होगा ना। इतने सारे फैक्टर्स आ सकते हैं किसके? फोर के। तो बेटा फोर को तीन फैक्टर्स है, वैसे ही सिक्स को भी आएंगे, एट को आएंगे, नाइन को आएंगे, टेन को आएंगे। तो ये सारे जो नंबर्स है ये क्या है बेटा? ये आपके कंपोजिट नंबर्स है। क्या है ये? कंपोजिट नंबर्स है। ये क्या है? ये कंपोजिट नंबर्स है। ठीक है, टेल मी कौन सा ऐसा नंबर है जो ना कंपोजिट है ना प्राइम है? ठीक है, ये सारे पॉजिटिव इंटीजर्स है। पॉजिटिव इंटीजर्स की प्राइम या तो फिर कंपोजिट हम कह रहे हैं। पॉजिटिव इंटीजर्स को ही हम प्राइम या तो फिर कंपोजिट नंबर्स कह रहे हैं। तो कौन सा नंबर ऐसा है नो जो ना प्राइम है ना
कंपोजिट है। क्या बेटा 1 आपको दिखाई दे रहा है? यस सर, 1 जो है वो प्राइम भी नहीं और कंपोजिट नंबर भी नहीं है। ठीक है, ओके। अब बेटा यहाँ पर कुछ चीजें हम नोट डाउन कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट चीजें हैं। पहला पॉइंट क्या है बेटा कि 1 इज नाइदर ए प्राइम नंबर नॉर ए कंपोजिट नंबर। 1 जो है बेटा वो प्राइम भी नहीं और कंपोजिट भी नहीं है। सेकंड पॉइंट जो है बेटा वो है नंबर्स विच आर नॉट प्राइम आर कंपोजिट नंबर्स। जो नंबर्स बेटा प्राइम नहीं है वो कंपोजिट नंबर्स है। कौन सा नंबर छोड़ के? 1 बेटा छोड़ के। ठीक है, 1 छोड़ के बाकी सारे नॉन प्राइम नंबर्स आर कंपोजिट नंबर्स, आर व्हाट? कंपोजिट नंबर्स। ठीक है, बाद में बेटा 4 इज द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। अगर आप देखोगे यहां पर 4 जो है ये स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर है। 4 जो है वो स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर है। अंडरस्टूड? ठीक है, ओके। आगे 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। 2 जो है बेटा वो एक अकेला इवन प्राइम नंबर है। इतनी सारी चीजें बेटा आपको नोट करने जैसी है। ठीक है, दीज थिंग्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलो बेटा आगे चलते हैं। नाउ अब आ रहे बेटा को प्राइम नंबर्स। क्या आ रहा है? को प्राइम नंबर्स आ रहे हैं। अब किन, ठीक है, नंबर्स को हम को प्राइम कहेंगे बेटा? देखो यहां पर 2 नेचुरल नंबर्स, हम ले रहे दो नेचुरल नंबर्स, नॉट नेसेसरीली वो प्राइम होने चाहिए। ठीक है, जरूर नहीं है कि वो प्राइम हो। ठीक है, दो नेचुरल नंबर्स आर कॉल्ड एज को प्राइम इफ देयर HCF दैट इज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज 1। अगर उनका HCF 1 है तो उन दो नेचुरल नंबर्स को हम क्या कहेंगे? को प्राइम कहेंगे। नॉट नेसेसरी कि वो प्राइम नंबर्स ही होने चाहिए, नो कोई जरूरी नहीं है, लेकिन वो नेचुरल नंबर होने चाहिए। तो दो नेचुरल नंबर जिनका HCF 1 है उन्हें हम क्या कहते हैं? को प्राइम कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये दो नेचुरल नंबर्स ले लेता हूं 1 2, तो क्या इनका HCF 1 ही होगा? यस सर, इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है वो 1 होगा। ठीक है, टेल मी 1 3 का HCF भी 1 होगा, 3 4 का भी 1 होगा, 3 10 का भी 1 होगा, 3 8 का भी 1 ही होगा, 5 6 का भी 1 होगा एंड सो ऑन। तो ये सारे जो नंबर्स हैं ये क्या है? को प्राइम नंबर्स है। तो किन नंबर्स को हम को प्राइम कहते हैं बेटा? जिनका HCF क्या आता है? 1 आता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? को प्राइम नंबर्स कहते हैं। चलो आगे चलते हैं। दीज नंबर्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज रिलेटिवली प्राइम नंबर्स। ये क्या बेटा? रिलेटिवली प्राइम नंबर्स भी इन्हें कहते हैं। चलो आगे चलते हैं। अब नोट करने जैसा यहां पर एक ही पॉइंट है कि कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स आर ऑलवेज को प्राइम नंबर्स। कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स ले लो, वो क्या होंगे बेटा? को प्राइम ही होंगे। ठीक है, कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स ले लो वो क्या होंगे? को प्राइम ही होंगे। यहां पर बेटा हमने ले लिए 1 2, क्या ये कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स है? यस सर कॉन्जिक्यूटिव है। टेल मी 3 4 कॉन्जिक्यूटिव है। ठीक है, यहां पर बेटा 5 6 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स है ना, ये 7 8 दीज आर व्हाट? कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स। 15 16 दीज आर व्हाट? कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स। तो दो कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स ले लोगे आप तो वो क्या होंगे? को प्राइम नंबर्स ही होंगे। उनका जो HCF होगा वो 1 ही आएगा। क्या आएगा बेटा? 1 ही आएगा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज ट्विन प्राइम नंबर्स। अब आ रहा है ट्विन प्राइम नंबर्स। अब ट्विन प्राइम नंबर्स होते क्या है देख लो बेटा। इफ द डिफरेंस बिटवीन टू प्राइम नंबर्स, अब दो प्राइम नंबर्स ही चाहिए मुझे, और उनके बीच का डिफरेंस अगर 2 आ जाता है, कितना आता है बेटा? 2 आ जाता है, तो उन दो प्राइम नंबर्स को हम कहते हैं ट्विन प्राइम नंबर्स। उन्हें हम क्या कहते हैं? ट्विन प्राइम नंबर्स। अगर मैंने दो प्राइम नंबर्स ले लिए और अगर उनका डिफरेंस आ जाता है 2, कितना आ रहा है बेटा? 2 आता है, तो उन दो प्राइम नंबर्स को हम क्या कहते हैं? ट्विन प्राइम नंबर्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल 3 5, क्या 3 और 5 प्राइम नंबर्स है? यस सर, ये दोनों प्राइम नंबर्स है। टेल मी इनका डिफरेंस कितना आएगा? 5 माइनस 3 2 आ गया। 5 7 ले लो, क्या ये प्राइम नंबर्स है? यस सर, दीज आर प्राइम नंबर्स। डिफरेंस कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। 11 13 ले लो, डिफरेंस इज 2। 17 19 ले लो, डिफरेंस इज 2। 29 31 ले लो, डिफरेंस इज व्हाट? 2। ये सारे प्राइम नंबर्स है और इनके बीच का जो डिफरेंस है वो 2 है। दैट्स व्हाई दीज प्राइम नंबर्स आर कॉल्ड एज ट्विन प्राइम नंबर्स। इन्हें हम क्या कहते हैं?
ट्विन प्राइम नंबर्स कहते हैं। अंडरस्टूड बेटा, ठीक है। चले आगे, चलो आगे चलते हैं। नाउ इवन इंटीजर्स, जिन इंटीजर्स को 2 से डिवाइड कर पाते हो उन्हें आप क्या कहोगे? इवन इंटीजर्स कहोगे, बराबर है। फॉर एग्जाम्पल 0 प्लस और माइनस 2 प्लस और माइनस 4 प्लस और माइनस 6 प्लस और माइनस 8 एंड सो ऑन, एंड व्हाट, सो ऑन। ये क्या है? सारे इवन इंटीजर्स है, इन्हें हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है, ओके। अब बेटा अगर मैं इन इवन नंबर्स को देखो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम बेटा, इन्हें हम रिप्रेजेंट करते हैं 2n से, वेर n इज इंटीजर। n क्या है बेटा? वो इंटीजर है। तो इवन नंबर बेटा क्या आना चाहिए? 2n आना चाहिए। किसी भी इंटीजर को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको बेटा इवन नंबर ही मिलेगा। क्या मिलेगा आपको? इवन इंटीजर ही मिलेगा। किसी भी इंटीजर को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करते हो तो जो भी नंबर आपको मिलेगा वो इवन इंटीजर ही होगा। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, इन फ्यूचर हमें ये चीजें लगने वाली है कि 2n जो है वो क्या होता है? इवन इंटीजर होता है, वेर n मस्ट बी व्हाट? इंटीजर। n मस्ट बी व्हाट? इंटीजर, ठीक है। अब आ रहा है बेटा ऑड इंटीजर, ठीक है। जिन इंटीजर्स को हम 2 से डिवाइड नहीं कर पाते, जिन इंटीजर्स को हम 2 से डिवाइड नहीं कर पाते उन इंटीजर्स को हम क्या कहेंगे? उन्हें हम कहेंगे बेटा ऑड इंटीजर्स। उन्हें हम क्या कहेंगे? ऑड इंटीजर्स कहेंगे। और ऑड इंटीजर्स कौन से होंगे? क्या बेटा? वो प्लस और माइनस 1 प्लस और माइनस 3 प्लस और माइनस 5 प्लस और माइनस 7 एंड सो ऑन ना। ये जो नंबर्स है सारे, इन्हें हम 2 से डिवाइड नहीं कर पाते तो इन्हें हम क्या कहेंगे? ऑड इंटीजर्स कहेंगे। और इन्हें मैं कैसे रिप्रेजेंट करूंगा? इन्हें मैं रिप्रेजेंट करूंगा बेटा 2n प्लस 1 से, या तो फिर 2n माइनस 1 से। 2n प्लस 1 और 2n माइनस 1 बन जाता है ऑड इंटीजर, और n क्या है? इंटीजर है। किसी भी इंटीजर को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे और उसमें से एक 1 सब्ट्रैक्ट करोगे या तो फिर 1 ऐड करोगे तो आपको मिल जाता है ऑड इंटीजर। क्या मिल जाता है आपको? ऑड इंटीजर। तो ये जो रिप्रेजेंटेशन है बेटा ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। दिस इज इंपॉर्टेंट टू अस। अंडरस्टूड, ठीक है। चले आगे, चलो बेटा नेक्स्ट पॉइंट इज, अब पहला क्वेश्चन आ गया बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, कि -1 रेस टू x अगर 1 है देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? दीज आर दी ऑप्शंस। क्या वो नेचुरल नंबर है? क्या वो प्राइम नंबर है? क्या वो कंपोजिट नंबर है? क्या वो इवन इंटीजर है? टेल मी, -1 के ऊपर जो पावर है बेटा वो अगर इवन है तो -1 का +1 हो जाता है, ये आपको पता है। तो x का वैल्यू क्या होना चाहिए? वो होना चाहिए बेटा इवन इंटीजर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? इवन इंटीजर होना चाहिए। तो योर फाइनल आंसर मस्ट बी द ऑप्शन डी। ऑप्शन डी जो है वो आपका फाइनल आंसर होना चाहिए, बराबर है, ठीक है। चले आगे बेटा, चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अगर x प्लस 2y 0 दिया है, वेर x एंड y बोथ बिलोंग्स टू w। w क्या होता है बेटा? होल नंबर्स होता है। सेट ऑफ होल नंबर्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं w से, कैपिटल W से, ठीक है। देन x प्लस वाई इज, आपको x प्लस वाई का वैल्यू निकालना है। यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई। दीज आर द ऑप्शंस इन फ्रंट ऑफ यू, 0 1 4 एंड व्हाट 5, ठीक है। टेल मी, यहां पर बेटा इन दोनों का एडिशन तो आपको 0 दिया है, तो बेटा यहां पर x भी 0 होना चाहिए और y भी 0 होना चाहिए, तब जाके यहां पर बेटा आंसर क्या आएगा? 0 आएगा, बिकॉज x एंड y बोथ आर व्हाट? होल नंबर्स। अगर मैं यहां पर x डाल देता हूं 1, इफ आई राइट 1 ओवर हियर, फॉर एग्जांपल हम 1 ले रहे हैं, तो यहां पर बेटा 1 प्लस 2y जो है वो 0 आ गया। तो क्या यहां पर y इज इक्वल टू -1/2 आ जाएगा? यस सर। लेकिन -1/2 तो ये होल नंबर नहीं है, और x और y क्या है बेटा? दीज आर व्हाट? होल नंबर्स। तो x इज इक्वल टू 1 ले लेते हैं तो आंसर नहीं मिलता है, वो गलत आंसर मिल जाएगा। तो अगर यहां पर आप x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 0 ले लोगे तो यहां पर बेटा 0 प्लस 2 इंटू ब्रैकेट 0 का ही आंसर 0 आ जाएगा। तो यहां पर x और y के वैल्यूज क्या होने चाहिए? 0 0 होने चाहिए। तो यहां पर आपको पूछा है x प्लस वाई, तो 0 प्लस 0 क्या आएगा बेटा? 0 ही आएगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्या यहां पर बेटा ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है? यस सर, ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन। अंडरस्टूड बेटा, ठीक है। चले आगे, चलो आगे चलते हैं। नाउ
इफ ए बी सी आर रैशनल नंबर्स, अगर ए बी सी क्या है, रैशनल नंबर्स है, एंड ए प्लस बी रूट टू प्लस सी रूट थ्री इज इक्वल टू जीरो, देन फाइंड ए इंटू बी इंटू वॉट सी। ठीक है, टेल मी ये रैशनल है। रूट टू तो इरेशनल होता है, ये आपको पता है। अब इरेशनल को मैंने रैशनल से मल्टीप्लाई किया, रिजल्टेंट नंबर इरेशनल आ जाएगा, तो ये बन गया आपका इरेशनल नंबर। ये भी बेटा इरेशनल नंबर है, ये भी क्या है, इरेशनल नंबर है। अब इस रैशनल नंबर के अंदर मैं ये इरेशनल नंबर ऐड कर रहा हूं, तो रिजल्टेंट नंबर जो है वो क्या आ जाएगा, यहां पर इरेशनल आ जाएगा, अगर हमने ए बी सी के वैल्यूज ले लिए तो। लेकिन आंसर क्या दिया बेटा, जीरो दिया है। जीरो तो रैशनल नंबर है, जीरो कैन बी रिटन एज जीरो अपॉन वन ना, तो ये क्या बन जाएगा, रैशनल बन जाएगा। लेकिन यहां पर इरेशनल आ रहा है, तो ये रैशनल कब होगा बेटा, जब ए बी सी के वैल्यूज क्या होंगे, जीरो ही होंगे। तीनों के वैल्यूज अगर जीरो हो जाते हैं तब जाके ये आंसर जीरो आ जाएगा, वो आपको रैशनल नंबर मिल जाएगा। अंडरस्टूड बेटा। तो यहां पर ए बी सी के वैल्यू जीरो 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 है, तो यहां पर बेटा कौन सा ऑप्शन करेक्ट दिखाई दे रहा है, यहाँ पर जीरो इंटू जीरो तो जीरो ही आ जाएगा। तो क्या ऑप्शन ए करेक्ट है, यस सर, ऑप्शन ए जो है वो आपका करेक्ट ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है। अंडरस्टूड बेटा, समझ में आ रहा है। चले आगे, चलो आगे चलते हैं। नाउ इफ एक्स कॉमा वाई आर रैशनल नंबर्स, एक्स और वाई क्या है बेटा, रैशनल नंबर्स है, ठीक है, एंड एक्स प्लस वाई प्लस एक्स माइनस वाई माइनस टू रूट टू इज इक्वल टू जीरो, देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई। आपको एक्स और वाई के वैल्यूज निकालने हैं। अंडरस्टूड, ठीक है, ओके। ये ऑप्शंस आपके सामने है, यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई। टेल मी एक्स क्या है, रैशनल है, वाई क्या है बेटा, रैशनल है, तो ये रैशनल बन गया, ठीक है, ये भी रैशनल बन गया। लेकिन रूट टू क्या है, इरेशनल है, तो ये इरेशनल, ये रैशनल, रैशनल के अंदर इरेशनल जोड़ दो तो क्या बन जाता है, इरेशनल नंबर ही बन जाता है। लेकिन यहां पर तो जीरो रैशनल नंबर दिया है। सो व्हाट डज इट मीन्स, इट मीन्स दैट बेटा ये टर्म, ये रैशनल नंबर और ये रैशनल नंबर दोनों क्या होने चाहिए, जीरो होने चाहिए, तब जाके आंसर क्या आएगा, जीरो आ जाएगा। ठीक है, व्हाट डज इट मीन्स, इट मीन्स दैट पहला जो इक्वेशन आपको मिला वो मिल गया बेटा x प्लस वाई इज इक्वल टू जीरो, ऐसे इक्वेशन मिला। और सेकंड मिल गया बेटा आपको x माइनस वाई माइनस टू इज इक्वल टू जीरो। तो इस माइनस टू को वहां पर लेके जाओ, वो प्लस टू बन जाएगा, तो यहां पर आएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू टू। अब ये दो इक्वेशंस ऐड कर लो, ये वाला और ये वाला। अगर ये दो इक्वेशंस में ऐड कर लेता हूं तो ये बेटा ये प्लस वाई माइनस वाई तो कैंसिल होना चाहिए, यहां पर x प्लस एक्स टू एक्स बन जाएगा। टू एक्स इज इक्वल टू यहां पर आना चाहिए जीरो प्लस टू इज टू, तो यहां पर x का जो वैल्यू है वो आ गया बेटा वन। ठीक है, अब ये जो वन वैल्यू है यहां पर डाल दो, तो x की जगह पे वन प्लस वाई इज इक्वल टू जीरो, तो y क्या आना चाहिए, वो आना चाहिए माइनस वन, तो y आ गया माइनस वन, x आ गया बेटा वन। तो कौन सा ऑप्शन आपको करेक्ट दिखाई दे रहा है, क्या ऑप्शन डी करेक्ट है, यस सर, ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट ऑप्शन यहां पर दिखाई दे रहा है। अंडरस्टूड बेटा, कैसे सॉल्व कर रहे हैं समझ में आ रहा है। चलो आगे चलते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ठीक है सेम क्वेश्चन है। नाउ next question is, what is the fraction form of 0.5777 or 0.57 बार। ठीक है, ये रिकरिंग नंबर है, इसका बेटा हमें फ्रैक्शन फॉर्म लिखना है। यू हैव टू राइट डाउन इट्स फ्रैक्शन फॉर्म। विच फॉर्म आपको लिखना है बेटा, फ्रैक्शन फॉर्म आपको लिखना है। एक मिनट बेटा, ठीक है, आपको लिखना है बेटा इसका फ्रैक्शन फॉर्म। कैसे लिखोगे, ठीक है, ऑप्शंस देख लो बेटा, पहले ये ऑप्शंस देख लो। ठीक है, आपको यहां पर मैं एक शॉर्टकट टेक्निक बताने जा रहा हूं। ठीक है, सॉल्यूशन में देखो यहां पर ले लो बेटा होल नंबर 57। ठीक है, न्यूमरेटर हम निकाल रहे हैं 57। 57 में से बेटा सब्ट्रैक्ट करो, जो डेसिमल रिपीट नहीं हो रहा है उसे सब्ट्रैक्ट कर दो। टेल मी 57 में से आप 5 सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो क्या आएगा बेटा, वो आ जाएगा 52। तो ये बन जाएगा आपका न्यूमरेटर, ये बन गया आपका न्यूमरेटर। ठीक है, अब डिनोमिनेटर हम निकाल रहे हैं बेटा। टेल मी यहां पर कितने डिजिट्स है जो रिपीट नहीं हो रहे हैं, एक ही है बेटा।
ठीक है, तो यहां पर बेटा एक 9 लिखो। ठीक है, टेल मी कितने डिजिट्स है वो जो रिपीट कर रहा है, एक ही डिजिट है 7 जो रिपीट कर रहा है, तो उसके लिए बेटा यहां पर 0 लिख दो, ये बन जाएगा आपका डिनोमिनेटर। दिस इज व्हाट डिनोमिनेटर। तो आपको न्यूमरेटर मिल गया, आपको डिनोमिनेटर मिल गया, तो फ्रैक्शन फॉर्म क्या आना चाहिए, क्या वो 52 अपॉन 90 आना चाहिए? यस सर, 52 अपॉन 90 आ जाएगा। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है बेटा? क्या ऑप्शन बी आपको करेक्ट दिखाई दे रहा है? यस सर, ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो ये है शॉर्टकट टेक्निक। ये क्या है बेटा? शॉर्टकट टेक्निक है टू राइट डाउन द फ्रैक्शन फॉर्म ऑफ द डेसिमल फॉर्म ऑफ द वर्ड डेसिमल फॉर्म। जो रिकरिंग डेसिमल है उसका फ्रैक्शन फॉर्म कैसे लिखना है ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डेसिमल एक्सपांशन ऑफ। ठीक है, इसका डेसिमल एक्सपांशन उन्होंने पूछा है और ऑप्शन दिए बेटा टर्मिनेटिंग होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा, या तो फिर 0.2523 होगा, या तो फिर 0.125 होगा। ठीक है, चेक कैसे करना है देखो बेटा। ठीक है, चेक कर लो न्यूमरेटर में। ठीक है, कुछ कॉमन तो नहीं आ रहा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में? नहीं सर, न्यूमरेटर में तो प्राइम नंबर दिया है, कुछ कॉमन नहीं आएगा। मींस ये बेटा स्मॉलेस्ट फॉर्म ही दिया है। दिस इज द व्हाट स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन, दिस इज स्मॉलेस्ट व्हाट फ्रैक्शन। ठीक है, इसका आपको डेसिमल निकालना है और वो टर्मिनेटिंग होगा ही नहीं होगा पूछा गया है। टेल मी डिनोमिनेटर के फैक्टर्स क्या आएंगे? डिनोमिनेटर के फैक्टर्स क्या आएंगे बेटा? क्या यहां पर 3125 5 रेस टू 5 है? यस सर, 5 रेस टू 5 करके देख लो, वो आ जाएगा 3125 आ जाएगा। ठीक है, क्या यहां पर बेटा मैं इंटू 2 रेस टू 0 लिख पाऊंगा? यस सर। तो अगर डिनोमिनेटर में बेटा आपको अगर यही दो फैक्टर्स दिखाई देते हैं 5 एंड 2 और उनके कुछ पावर्स होते हैं, यहां पर सपोज मान लो 5 रेस टू m इंटू 2 रेस टू n है। 2 रेस टू क्या है बेटा? n है, m और n है। ठीक है, ऐसे अगर आ जाता है, अगर यही दो नंबर्स डिनोमिनेटर में आते हैं तो इसका जो डेसिमल इक्विवेलेंट है बेटा वो 100% टर्मिनेटिंग ही आएगा। अगर ये दो नंबर आ जाते हैं डिनोमिनेटर में 5 और 2 तो उनका जो डेसिमल फॉर्म है वो टर्मिनेटिंग ही होगा। अगर किसी तीसरे ने एंटर कर दिया यहां पर, अगर फैक्टर में 3 आ जाता, 7 आ जाता डिनोमिनेटर के फैक्टर्स में, तो बेटा वो नॉन टर्मिनेटिंग बन जाता। तो यहां पर बेटा ये जो इसका जो डेसिमल फॉर्म है वो क्या होगा? टर्मिनेटिंग ही होगा। तो कौन सा ऑप्शन आपको करेक्ट दिखाई दे रहा है बेटा? क्या ऑप्शन ए करेक्ट दिखाई दे रहा है? यस सर, ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है। ठीक है, तो बेटा आज हमने नंबर सिस्टम पढ़ लिए। ठीक है, ओके, कुछ सम्स हमने ले लिए, कुछ सम्स बेटा मैं आपको होमवर्क दे दूंगा, डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस मैं आपको दे दूंगा। हमारी ऐप के ऊपर डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस आ जाएंगे, वो आज आपने सॉल्व करने हैं। चलो आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं कल की लेक्चर में। चलो टिल देन बेटा बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ बेटा, बाय बाय।